जी, सबसे पहली जो पिक है इस हफ्ते के लिए वो है बैंक ऑफ पंजाब। ये अपने अ, हाइज़ को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करके क्लोज़ हुआ है। इसकी आज मैंने कॉल भी जिस टाइम ये ब्रेकआउट हो रहा था एसएफईएल पे दे दी थी। और बड़ा इसका डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 38 के करीब स्टॉप लॉस रखे हैं। इसकी जो फर्स्ट टारगेट है वो आराम से 44.54 के बन रहे हैं। सेकंड टारगेट ये जो कप एंड हैंडल की प्रोजेक्शन थी, ये जो कप एंड हैंडल ब्रेक हुआ है, इसके जो सेकंड टारगेट बन रहे हैं वो 51 के अराउंड आते हैं। सो बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है ये। और ये आप लोगों को अगर याद हो तो हम इस पे पिछले साल से ₹6.5, ₹9, ₹10 इन लेवल्स के ऊपर बताते रहे बार-बार कि ये रैली करता जाएगा। और ये बड़ा सस्ता मिल रहा था उस टाइम, और उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ से 7x होके ये अब इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सो अभी भी इसमें कोई साइन नहीं है टॉप का, स्टिल इसमें पोटेंशियल है, फर्दर रैली करेगा। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 38 का रखें अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो। सो ऑलरेडी जैसे लास्ट ईयर हमने बात की थी कि टर्न अराउंड स्टोरीज जो है हमारी काफी हद तक चलेंगी, तो ये बैंक बहुत अरसे से, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा था। उसकी रीजन ये थी कि बहुत ज्यादा पब्लिक जो सेक्टर है उसके काफी हद तक इसके फंड्स वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से ये काफी हद तक थोड़े से स्टक भी थे, थोड़े से इसके और भी सिनेरियो लॉसेस वगैरह इसके चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आके इनका नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप यहाँ पे देखो, ऑल्दो आपके इंटरेस्ट इनकम काफी हद तक डिक्लाइन हुआ, वो नजर भी आ रहा है कि डिक्लाइन होना भी था, लेकिन जो बेहतरी हुई है वो यहाँ पे आप नंबर्स वाइज देखें, 44 बिलियन से तकरीबन अब 73 बिलियन नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है, जिससे इनकी ओवरऑल जो इनकम ईपीएस है वो काफी हद तक इनकी बेहतर भी हुई है। नेट इनकम भी अगर आप देखें 13 बिलियन से 16.8 बिलियन हुआ, बेसिक ईपीएस जो है 4 से बढ़ के तकरीबन 5.15 बिलियन पे रही है। फिर उसके बाद अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे आ जाए, जो कि एक मैट्रिक होता है कि आपको किस तरीके से एक जितना ज्यादा ये नंबर हो उतना बेहतर जो है बैंक की इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट्स, उनकी जो रेशियो है जितनी बेहतर होती है उतना बैंक स्ट्रांग होता है। पब्लिक सेक्टर के इनके डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा रिलायंट उसके ऊपर रिलाय कर रहे थे, जो 70% था अब तकरीबन ये 50% पे वो चीज आ चुकी भी है, जिससे अब इनकी बेहतरी भी आ रही है। इसके अलावा जो इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो तकरीबन ये 6.4% पे ले आए हैं, जो कि पहले बहुत हायर था। दो चीजें और भी हैं, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा एसएमई बोरोवर्स के अंदर टॉप पे बैंक आता है। 44% जो आपके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनीज होती हैं उनको लोन्स जो हैं ये बैंक ऑफ पंजाब सबसे ज्यादा देता है। फिर इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब हाउसिंग फाइनेंस में तकरीबन 1.3% से इन्होंने बढ़ा के तकरीबन 33% तक अपने फाइनेंसिंग में इजाफा कर लिया। तो इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।